जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। प्यारे, मैं आप लोगों के सामने यह वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ एक कि मानवता को और संसार को बताने वाला और बचाने वाला भी और संदेश है। मेरे प्यारे, जब सतयुग था तो सतयुग में क्या क्या स्थापित था वो देख लीजिए। सत्य, धर्म, दया, दान, तप, मानवता सतयुग में था। जैसे सतयुग खत्म जब हुआ तो त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम ने श्री राजा दशरथ जी के यहाँ अपने भाइयों सहित अवतरित हुए और कारण उसका यह था कि धरती पर धर्म नष्ट होते जा रहा था। तो ईश्वर ने अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अंश के सहित और वानर सेना सहित, क्योंकि सब भगवान को क्या सही है उस अनुसार उन्होंने सब कार्य किया और बनाया। तो जब युद्ध हुआ रावण से, तो लड़ाई जब भगवान लंका में गए और जीत करके आए और अधर्म को समाप्त किया तो सत्य का स्थापना हुआ। लेकिन तब ऋषि मुनि सब तप करने जंगल चले गए और त्रेता युग में धर्म खत्म हो गया। उसके बाद में बचा क्या? जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान कृष्ण जब जन्म लिए बलराम जी के साथ और अवतरित हुए, या जन्म लेने के बाद कहे ईश्वर की क्या लीला है वो वही जान पाएंगे, कोई कुछ और जान नहीं सकता है। और मन गढ़ंत बात नहीं बताना चाहिए संसार को, मानवता वाला पाठ पढ़ाना चाहिए। तो जब अवतरित हुए तो उन्होंने, जब लड़ाई कौरव और पांडव में हुआ तो देखिए भाई भाई में ही खून खराबा क्या क्या नहीं हुआ। क्योंकि जब वो भगवान कृष्ण की तरफ से जब पांडवों के पास गए कि भाई उनको 5 भाई हैं, 5 गांव ही दे दो, बाकी तुम अपना पूरा राज्य संभालो, वो लोग जो मैं कह दूंगा वो मान जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि हम उनको सुई रखने इतना जगह नहीं दूंगा। तो ही अधर्म आ गया। तो भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो वहाँ जब पांडवों के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध में देखिए जितने भी लोग महापुरुष थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, ताकतवर थे, अस्त्र बल से सब हर प्रकार से मजबूत थे, तब क्या हुआ कि लड़ाई हुआ और कौरव और पांडव में भाई भाई का ही खून बहाया। पोते लड़के सब मारे गए, क्योंकि जो अधर्म का साथ दिए सब मारे गए, क्योंकि भगवान केवल धर्म के साथ खड़े हुए। तो कलयुग में दया खत्म हो गई, द्वापर में दया खत्म हो गया। तो जब द्वापर में दया खत्म हो गया और यहाँ तप, ये सब पूरा नष्ट हो गए, कुछ बचा नहीं। उसके बाद में जब कलयुग में दया खत्म हो गया, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश गए, वहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद में भगवान ने जो भी जैसा आगे उनका जो इच्छा चाहा वो किए। उसके बाद में वहाँ से वो अपने लोग धाम चले गए। उसके बाद में कलयुग आया। तो कलयुग में क्या हुआ? केवल बचा क्या? दान। कलयुग केवल और केवल अगर जिंदा है तो दान के बाद औलत
और दान की वजह से, सेवा और दान की वजह से, नहीं तो कलयुग। और लोग अभी इससे सब लोग दूरी बनाते जा रहे हैं। जिस दिन ये दया तो ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि जब भाई भाई का ही खून बहा रहा है, तो आज देख लीजिए कलयुग में भाई भाई का ही खून बहा रहा है, बाप बेटे का खून बहा रहा है, बेटा बाप का खून बहा रहा है। क्यों? सब केवल धन के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ दया है, दान है, तो दान जो सेवा कर रहे हैं, वही थोड़ा मनुष्य का उसके अंदर है। लेकिन जिस दिन ये दान खत्म हो गया, इस पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि ये बड़े बड़े पंडित लोग जो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है ये भगवान कृष्ण की, रामचरितमानस की क्या क्या नहीं सब लोग सब बना करके कहते हैं, लेकिन उस पर वो खुद नहीं चलते हैं। जब आप एक धर्मात्मा हो तो आपको धन की क्या आवश्यकता है? ऐसो आराम, हजारों एकड़ में ज़मीन, ये सब किस लिए? हमारे देश के अंदर इतना गरीबी है, वो ज़मीन जो आप लिए हैं वहाँ पे उनको घर बनवा दीजिए, घर बसा दीजिए, वो वहाँ जाए रहें, हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगा। अगर ये जनता पैसा वहाँ जा रही है सेवा में, क्यों दान दे रहे हैं, तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए। आप धर्मात्मा हो, जानते हो कि दान से ही पृथ्वी टिकी है। और जब आप लोग खुद उसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो इस पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। और जब धर्मात्मा लोग ही देखिए, इतने कांड हो जाते हैं भारत के अंदर, सब लोग मिल करके सपोर्ट में नहीं आते और बाहर निकलना है, क्योंकि आप लोग धर्मगुरु हो। अगर हर समाज के धर्मगुरुओं को बाहर आकर के समझाना चाहिए, देश को नसीहत देना चाहिए, सरकार को नसीहत देना चाहिए कि आप मानवता और सही ढंग से काम करिए, जनता के हित के लिए काम करिए। तो इससे क्या होगा? शांति और स्वभाव बना रहेगा। लेकिन ये सब कर नहीं रहे, क्योंकि उनका और वो अपना सुरक्षित बॉडी गार्ड हैं, सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, हाई फाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीते हैं, उनको भी कुछ चिंता नहीं है। ये लोग कथा में कहते जरूर हैं, लेकिन उस मार्ग पर वो खुद नहीं चलते हैं। अपना ऐशो आराम और जनता को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कलयुग के अंदर केवल दान बचा है और सेवा। जब ये खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। और ये पृथ्वी पर इतना हाहाकार मचेगा कि एक भी नहीं कोई बचेगा। अभी कोरोना काल थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा नमूना था पूरी दुनिया में, क्या क्या दुर्दशा हो गया। और जब ये प्राणी मनुष्य अपने घर में कैद हुआ तो प्रगति, अरे जीव जंतु जितने थे सब खुशहाल हो गए। इत्तेफाक देखिए कि जो रक्षक है वही भक्षक बना रहता है। और थोड़ा अपना अंदर हुआ है जो मानव है, तो प्रगति में एकदम से शांति और हर जीवों के लिए एक जीने का रास्ता, प्रगति शुद्ध हो गया, प्रदूषण मुक्त हो गया था, गंगा जी साफ हो गई थी, हर तरफ से गंदगी मुक्त हो गया था। लेकिन जैसे ही लोग कोरोना काल ख़त्म हुआ, धीरे धीरे आगे हम बढ़े, प्रोग्रेस हुए, तो उसमें क्या हुआ कि सब कुछ फिर वही रह गया। क्योंकि अब कलयुग में केवल झूठ चलता है। सत्ता में जितने बैठे हैं सब झूठे हैं, मक्कार हैं। ये जनता का ना सेवा करते हैं, ना इनके हक की बात करते हैं। केवल ये भाषण और उल्टा सीधा जनता के बीच में जो ये जहर बोने का काम करते हैं, यही इनका सबसे बड़ा अधर्म है। ये अपनी ज़बान पर कायम क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनको भी किसी से मतलब नहीं है। इनको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इनकी फैक्ट्री, फार्म हाउस, ये दुनिया भर का कंपनी, ये सब पर उनका फोकस है कि जब मैं पार्टी में बना रहूँगा और पार्टी के साथ में और ऐसे रहेंगे तो हमारा कंपनी, हमारे बच्चे सब खुशी रहेंगे। आज देश का दुर्दशा देख लीजिए, क्या हाल है देश का। ये तो पृथ्वी बची है तो केवल कुछ अच्छे लोग जो हैं वो दान कर रहे हैं, इसकी वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो झूठ ऐसा बता दीजिए, कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो झूठ नहीं बोलता। धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा है, अंधविश्वास में लोगों को फंसा रहे हैं। यह सब मानव जीवन के लिए खतरनाक है, प्रगति के लिए भी खतरनाक है। मैं बोलता हूँ कि जो सम्मानित कुर्सी पर बैठ जाएं, उनका काम है केवल और केवल सबके साथ इंसाफ,
होना चाहिए, तो ही इस देश का हमारे तरक्की हो सकता है। दुनिया देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टेक्नोलॉजी ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर क्षेत्र में सब लोग आगे हैं और हम लोग पीछे क्यों हैं? जानते हो इसका मूल कारण हमारे है कि जो अफसर हैं, जो नेता हैं, ये केवल अपना भला सोचते हैं। इनको दुनिया से और जनता से ये सेवा दान इनको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो जनता टैक्स दे रही है ये इस पर एक डाकू के तरीका बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं संपत्ति को अपना कुछ भी भाषण बोल करके, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर है। उनका क्या बाल माता होगा? अगर कोई कुछ कहा तो उठा करके उनको बंद कर देंगे, उनको सताएंगे, मारेंगे। और इस समय मीडिया तो उस बम के सरीका है। वो तो इतना नफरत, इतना चूतिया, इतना झूठ स्टूडियो में बैठ करके उनके चेहरे पे जरा से भी शिकस्त नहीं रहता है। जरा सा भी देखते हो चेहरा उनका चमकता है, नेताओं का चेहरा चमकता है, अफसरों का चेहरा चमकता है, क्योंकि उनको अपना परिवार, उनके बच्चे बस खुशी रहें। ऋषि मुनि देख लीजिए जो झूठ बोलते हैं, उनका चेहरा चमकता, क्योंकि वो खा करके, लेकिन पीड़ित सब कोई है, वो सुखी नहीं है। सुखी नहीं है इतना जरूर है, क्योंकि ईश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हो, प्रगति को धोखा नहीं दे सकते हो, जनता को दे सकते हो, ऊपर वाले को नहीं धोखा दे सकते हो। और ये सब चीज़ अगर नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग समानता, अगर पढ़े लिखे शिक्षित हो तो उसका महत्व भी समझिए कि क्या है। हमको जिस लेवल पे पहुंचाया तो हमको कैसा रहना चाहिए, ये सब चीज़ सोचना चाहिए। और जब ऐसा सोचोगे तो हमारे देश का भी प्रगति होगा। एक युवा बेरोजगार नहीं है, हर घंटे में 2-3 आदमी युवा एक्सपायर हो रहे हैं आर्थिक तंगी से, मानसिक तनाव की वजह से। जो नौकरी बड़ा है 2.5-3 लाख रुपये महीना अफसर पा रहा है, उसका आप वेतन बढ़ा देते हो, बोनस देते हो, और जो वही पैसा उठा करके उनको न बढ़ा करके जो युवा हमको 30-35 हज़ार 40 हज़ार नौकरी उनको घटा करके और उनको भर्ती करिए, और जो पैसा जिस काम के लिए उसका इस्तेमाल सही ढंग से करिए। और वो जो किसी भी काम के लिए आए 1 रुपया उसमें ना जाए थोड़ा बहुत 2-4-5% कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना पैसा जब काम करोगे तो 50 साल उस जगह का, उस निर्माण का कुछ नहीं होगा। तो देश का जो तरक्की होगा ऑटोमेटिक होगा। और दूसरे चीज़ पे काम पे फोकस करिए। टेक्नोलॉजी कैसे आए, दुनिया में इतने हर क्षेत्र में हमारे युवा कैसे बढ़ें, देश का नाम होगा। जगह जगह गांव ग्राम में लाइट, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर हर जगह होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को गांव में लाना चाहिए। बहुत सारे जमीन पड़े हैं, वहाँ पे उनको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। शहर के तरफ उनको पलायन नहीं होना पड़ेगा। रेलवे में आप जाके देख लो, मैं मंत्रियों से कहता हूँ कि जितना भाषण ये मीडिया पे दे रहे हैं, मीडिया वाले दे रहे हैं, ये जाए ना एक बार ट्रेन के अंदर, उनकी औकात नहीं है जाने भर का। जाएं भी तो पता चल जाएगा कि क्या हाल है ट्रेन में। ये बहुत गंभीर विषय है। तो ये देशवासियों को सोचना पड़ेगा, हमारे युवा साथी को सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का तरक्की होगा। जय हिंद।